हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ सृष्टि खेड़ा और आज हम बात करने वाले हैं स्टडी अब्रॉड के बारे में। देखो, बहुत ही वास्ट टॉपिक है। ऑन माय चैनल यू विल गेट टू नो अबाउट स्टडी अब्रॉड और वहाँ पे सेटल होने के ऑप्शंस। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो हर दिन ड्रीम करते हैं टू सेटल इन कंट्रीज लाइक यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। जो भी हमारी टॉप की कंट्रीज हैं उनमें सेटल होने के बारे में, वहाँ पे पढ़ाई करने से लेके एंड टू एंड सब कुछ हम इस चैनल पर डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद स्टडी अब्रॉड एज अ मेजर टॉपिक। उसके बाद इन द फर्दर सीरीज ऑफ द वीडियोस मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है, कैसे करना है। बट मेक श्योर कि आप ये वीडियो एंड टू एंड देखें ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए कि स्टडी अब्रॉड का प्रोसेस है क्या, हमें कैसे करना है और सेटल कैसे होना है वहाँ पे। तो आज की इस पहली वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टडी अब्रॉड। इसमें हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़, वाई स्टडी अब्रॉड। हमको स्टडी अब्रॉड करना ही क्यों है, हमको इंडिया में क्यों नहीं पढ़ना है, क्या प्रॉब्लम्स है और वहाँ पे जाने के क्या बेनिफिट्स हैं, वहाँ पे जाके ऐसा क्या होने वाला है, क्या अच्छा है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। द सेकेंड थिंग इज हाउ, हमको कैसे करना है। अब हमने सोच तो लिया कि हाँ हमको बाहर जा करके पढ़ना है, लेकिन कैसे, हमें कोई नॉलेज ही नहीं है। तो इस वीडियो में सेकेंड टॉपिक होगा हमारा हाउ टू डू द स्टडी अब्रॉड, पूरा प्रोसेस एंड टू एंड। तीसरी चीज हम जो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो होगा आपका खर्चा। लाइक व्हाट इज द टोटल एक्सपेंस, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट। चाहे वो आपकी ट्यूशन फीस हो, आपके कॉलेज की फीस हो, या फिर आपका लिविंग कॉस्ट हो, या फिर आपका ट्रैवलिंग का कॉस्ट हो। एंड टू एंड जितनी भी कॉस्टिंग होगी वो सब हम डिस्कस करेंगे। दैट इज द थर्ड पार्ट। द फोर्थ पार्ट इज अबाउट द स्कॉलरशिप्स। हाँ, हम बहुत सारे पैसे खर्च रहे हैं बट एट द सेम टाइम यू वांट टू सेव ऑन सम पार्ट ऑफ द एक्सपेंसेस। तो हम स्कॉलरशिप्स के बारे में भी बात करेंगे। और स्कॉलरशिप के साथ साथ जो नेक्स्ट पार्ट होगा, पार्ट 5 ऑफ द वीडियो, वुड बी अबाउट द पार्ट टाइम जॉब्स। क्योंकि ऑब्वियस है, अगर हम ये कंट्रीज चूज कर रहे हैं तो यहाँ के लिविंग एक्सपेंसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो उन चीज़ों को कवर अप करने के लिए वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पार्ट टाइम जॉब्स एज वेल। तो ये तो हो गए मेन चीज़ें। उसके बाद आता है हमारा कि कौन कौन से कोर्सेज हैं वहाँ पे, क्योंकि हर एक का अपना एक विजन होता है कि मुझे ये कोर्स करना है या कोई और कोर्स करना है। हर एक का अपना अलग इंटरेस्ट होता है। बट अगर मैं ब्रॉड कैटेगरीज की बात करूँ, चाहे इंजीनियरिंग हो, मेडिसिन हो, लॉ हो, डिज़ाइन हो, मैनेजमेंट हो, आर्किटेक्चर हो, डिप्लोमा कोर्सेज हो, फाउंडेशन हो, एनीथिंग टू एवरीथिंग इज अवेलेबल। मतलब आपके माइंड में कोई भी कोर्स हो, चाहे बहुत ही अलग चीज़ हो जैसे कि म्यूजिक या फिर सिनेमाटोग्राफी, कुछ भी हो, एंड टू एंड जितने भी कोर्सेज अवेलेबल हैं वो सब हम आपको ऑफर कर रहे हैं। सो दीज कोर्सेज लाइक एविएशन, एक्टिंग, सब कुछ अवेलेबल है। दैट विल अटैच योर एम्बिशन विद योर ड्रीम टू द रियलिटी। तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ये सारे के सारे कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल हैं। कोर्सेज के अलावा बात आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि क्या आप एलिजिबल भी हैं इन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए, इन कोर्सेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। उसके बाद बात आती है सेफ्टी की, सिक्योरिटी की। हाँ, हमने डिसाइड कर लिया है बट एट द सेम टाइम द पेरेंट्स आर कंसर्न, या जो भी हमारे लव्ड वंस होते हैं, दे आर कंसर्न अबाउट द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेटलमेंट एंड द प्रोसीजर। तो जितना भी हो सके इस वीडियो को पूरा देखें, कुछ भी पार्ट स्किप ना करें। यू आर गोइंग टू स्किप वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड टू एंड देखना ज़रूरी है। आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे रिगार्डिंग स्टडी अब्रॉड वो सारे के सारे आंसर होने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले कि स्टडी अब्रॉड क्यों, वाई, हमने करना ही क्यों है स्टडी अब्रॉड। देखो, अगर आप टॉप आईवी लीग्स यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ दें, सबसे पहली चीज़, सबसे पहला फैक्टर है ईज़ ऑफ एडमिशन। इंडिया में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। एटलीस्ट एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए या गवर्नमेंट में एडमिशन लेने के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। व्हेन यू कंपेयर टू द अब्रॉड, कंपटीशन काफ़ी कम है। आपको चाहिए क्या, सिर्फ 10th और 12th के आपको अच्छा स्कोर चाहिए, और बहुत अच्छा भी नहीं, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट 90% प्लस, एक एवरेज स्कोर चाहिए। और साथ में आपको एक इंग्लिश का टेस्ट जैसे कि आइल्स या टोफल क्लियर करना होगा। वो भी बहुत ज़्यादा आपको हाई बैंड्स नहीं चाहिए, जस्ट ओवरऑल 6.5 वर्क्स फॉर यू। तो बहुत ही ईजी है वहाँ पे एडमिशन। दैट इज़ द फर्स्ट फैक्टर जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो हैं चूज़ करते हैं टू डू स्टडी अब्रॉड, क्योंकि वहाँ पे उनको बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ कंपैरेटिवली इंडिया से बहुत आसानी से मिल जाती है। दैट इज़ द फर्स्ट फैक्टर। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकेंड फैक्टर, दैट इज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप कंपेयर करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को इंडिया के टू यूएस, यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड,
ये सारे के सारे जो कंट्रीज़ हैं, इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे, ज़्यादा लर्न कर पाएंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो बाहर हमें ज़्यादा बेटर मिलती हैं। दैट इज़ द सेकेंड रीज़न, दैट इज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो है वो चाहते हैं कि हम बाहर पढ़ें। द थर्ड रीज़न अबाउट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ऑब्वियस है, इंडिया में देखो, आई एम नॉट द वन टू कमेंट अबाउट योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बट हर एक का एक स्टैंडर्ड राइज होता है व्हेन दे गो टू अब्रॉड। वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है इन कंपैरिजन टू इंडिया वो बेटर है। आपको ज़्यादा अच्छा रहने की जगह मिलेगी, ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिलेंगी, ज़्यादा अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। ऑब्वियस है, व्हेन यू मीट विद द पीपल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू इम्प्रूव ऑन योर पर्सनैलिटी। इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी में आपके अंदर भी चेंजेस आएंगे, आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस आएंगे। एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑब्वियस है डिपेंड करता है उस कंट्री पे। जब उस कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होता है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑब्वियसली इंप्रूव होता है। दैट इज वन ऑफ द फैक्टर। उसके बाद और क्या ऐसे फैक्टर है? नेक्स्ट फैक्टर इज अबाउट द ग्लोबल एक्सपोजर। बहुत ज़्यादा एक्सपोजर आपको मिलता है जब आप किसी और कंट्री में जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप 12th के बाद किसी कंट्री में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अब हम दो केसेस कंपेयर करते हैं। एक केसेस की आप इंडिया में पढ़ रहे हैं, एक केस आप इंडिया के बाहर जा रहे हैं। अगर आप इंडिया में पढ़ रहे हैं, आपके पेरेंट्स हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, यू हैव द फ्रेंड्स ऑलरेडी, तो यू आर नॉट ग्रोइंग मच इन योर पर्सनैलिटी। हाउएवर, अगर आप बाहर जा रहे हैं, सबसे पहले तो आप इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, आप सारी चीज़ें खुद कर रहे हैं, आपको बहुत अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग मिल रहे हैं, बहुत अलग अलग लोग मिल रहे हैं, यू आर इम्प्रूविंग ऑन योर पर्सनैलिटी। एंड एट द सेम टाइम, अगर एक्सपोजर की बात करूँ, ग्लोबल एक्सपोजर की बात करूँ, आपके साथ वहाँ पे सिर्फ आप नहीं हैं, आपके साथ बहुत सारी कंट्रीज़ के, अलग अलग कंट्रीज़ के लोग हैं। सो गेटिंग द ग्लोबल एक्सपोजर that will improve a lot on your personality, that will have a huge impact on your personality. और ग्लोबल एक्सपोजर से इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द पर्सनैलिटी, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे भी मिलेंगी, जैसे कि कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, रिसर्च होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट करके खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। सो दीज आर द फैक्टर्स जिसकी वजह से एक स्टूडेंट जो है वो सोचता है कि मैं बाहर जा कर के पढ़ूँ। सो आई होप दिस वुड हैव आंसर्ड वाई स्टडी अब्रॉड। नाउ विल मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट एज टू हाउ, कि हमने सोच लिया कि हमें जाना है, लेकिन जाना कैसे है, जाना कैसे है, क्या प्रोसीजर है, क्या क्या करना पड़ेगा उसके लिए। सबसे पहली चीज़, द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इज़ द रिसर्च। आपको सबसे पहले रिसर्च करनी पड़ेगी, और वो ऐसा नहीं है कि वो 1-2 दिन की रिसर्च होगी, इट विल टेक सम टाइम। इसमें आप हर चीज़ की रिसर्च करेंगे। सबसे पहले आपको रिसर्च करनी है कि आपका एम्बिशन क्या है, आपको कौन सा कोर्स चाहिए, दैट इज़ द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट। उसके बाद कि क्या आप एलिजिबल भी हैं उसके लिए, अगर नहीं है तो क्या दूसरे ऑप्शंस हैं। उसके अलावा वो किस कंट्री में वो कोर्सेज अवेलेबल है, उसका खर्चा कितना है, ट्यूशन फीस कितनी है, उस कंट्री का लिविंग एक्सपेंस कितना है, उसका क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है। आपको ये सारी प्रोफाइल मैचिंग करनी पड़ेगी अपने साथ कि क्या आप उस कंडीशंस में सेटल हो पाएंगे। देखो, बहुत बार बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से रिसर्च करते हैं, और जो ज़रूरी भी है, बट आपको यहाँ पे एक अच्छे काउंसलर की ज़रूरत होती है जो आपको हेल्प कर सके आपकी प्रोफाइल मैचिंग में, कि आपके लिए क्या चीज़ सही रहेगी और किस तरह से आपके वहाँ सेटल होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, या फिर किसका वीज़ा रिटर्न रेट अच्छा है। ये सब चीज़ें एक आपको काउंसलर ही बता सकता है, बिकॉज दे आर डूइंग इट इन देयर डेली लाइफ, डे ऑन डे। तो इसीलिए आपको ज़रूरत है एक अच्छे काउंसलर की। सो वाइल यू आर डूइंग योर रिसर्च, आपको एक अच्छा काउंसलर अपने लिए ढूंढना ज़रूरी है। इन केस आपको कोई हेल्प चाहिए हमारी साइड से, वी आर ऑल्सो देयर टू हेल्प यू आउट ऑन द कंप्लीट एंड टू एंड प्लेटफॉर्म, की कैसे करना है, क्या करना है। इनफैक्ट आपका वीज़ाज के लिए, आपके LORs के लिए, आपकी SOP के लिए, हर चीज़ के लिए हम आपकी हेल्प करते हैं। वी आर रीचेबल ऑन द नंबर्स गिवन ऑन द स्क्रीन। जो भी नंबर्स आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप उन पे कॉल करके हमारी हेल्प ले सकते हैं। तो जो भी रिसर्च का पार्ट है आप खुद भी कर सकते हैं, आप हमारी हेल्प भी ले सकते हैं, एंड वी विल हेल्प यू इन द प्रोफाइल मैचिंग। सबसे पहली चीज़ हो गई कि हमने रिसर्च कर ली। अब दूसरी चीज़ हमें करना क्या है, हमने रिसर्च कर ली, हमने माइंड में डाल ली। दूसरी चीज़ सबसे पहले हमें देखना है हमें टेस्ट कौन से चाहिए। जैसे कि हमें IELTS चाहिए, TOEFL चाहिए, GL, डिपेंड्स अपॉन योर कोर्स। फॉर एग्जाम्पल, आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो अलग कोर्स के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए अलग एग्जाम है। आप फाउंडेशन कोर्स के लिए जा रहे हैं, आपको IELTS चाहिए। बट लेट मी टेल यू रफ, अगर मैं आपको एक आइडिया दूँ ना, IELTS मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका काम करता है। तो IELTS की आपको प्रिपरेशन करनी है, और IELTS के लिए भी अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। IELTS में मोस्टली क्या होता है, ओवरऑल आपको 6.5 चाहिए होता है, मिनिमम 6 इन ईच, मतलब कि रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग मिनिमम 6 चाहिए, और ओवरऑल 6.5। ये मोस्टली सारी कंट्रीज़ में चलता है,
और मोस्टली 90% ऑफ द कोर्सेज में यूज़ हो जाता है। अदरवाइज कुछ एक मास्टर्स कोर्स होते हैं जिनकी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होती है, तो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट हम आपको वो गाइड कर देंगे अगर आपको कुछ भी ऐसी रिक्वायरमेंट है। तो टेस्ट आपने दे दिया, आपने प्रिपेयर कर दिया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है आपको डेडलाइन देखनी है कि यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन की डेडलाइन कब है। बहुत बार आपको नहीं पता होता, उसके लिए भी हम ही आपकी हेल्प करेंगे और एप्लीकेशन को अप्लाई करने में उसमें भी आपकी हम हेल्प करेंगे। तो वंस यू हैव गिवन द टेस्ट, यू गॉट द रिजल्ट, आपको अपनी एप्लीकेशन लगानी है किसी भी यूनिवर्सिटी की। हर एक यूनिवर्सिटी की कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन अलग अलग होती है, बहुत ही बेयर मिनिमम होती है। आपको अपनी एप्लीकेशन अप्लाई करनी है। एप्लीकेशन अप्लाई करने के बाद वंस योर एप्लीकेशन गेट्स अप्रूव, उसके बाद हम वीज़ा का प्रोसेस शुरू करते हैं। वीज़ा के प्रोसेस के लिए हम आपकी एंड टू एंड हेल्प करने वाले हैं, चाहे वो SOP लिखना हो, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए हो, या जो भी पूरा प्रोसेस होगा वो हम आपकी हेल्प करेंगे वीज़ा के लिए। एंड आवर वीज़ा टर्न आउट रेट इज़ वेरी वेरी हाई। तो हम एश्योर करते हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आपको वीज़ा मिल जाए। वीज़ा मिलने के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज़ द ट्रैवल, और हम आपके सारे अरेंजमेंट्स में भी हेल्प करते हैं, चाहे वो ट्रैवल के अरेंजमेंट हो, आपके रहने खाने के हर एक के अरेंजमेंट्स में आपकी हेल्प करते हैं। तो ये तो रहा आपका पूरा प्रोसेस। अब करना है सबसे पहले रिसर्च, देन यू हैव टू कनेक्ट विद द काउंसलर, देन यू हैव टू डू द एग्जामिनेशन जैसे कि IELTS वगैरह। उसके बाद आपको एप्लीकेशन डालनी है, उसके बाद वीज़ा का प्रोसेस करना है, उसके बाद ट्रैवल करना है। दीज आर द 6 स्टेप्स। देखो, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बता रही हूँ कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बट आगे आने वाली वीडियोस में ये पूरी सीरीज़ होने वाली है और आगे आने वाली वीडियोस में आपको हर चीज़ में डिटेल में बनाने वाली हूँ। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो ये तो हो गया कि अब हमें सब कुछ करना कैसे है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज द एक्सपेंसेस। टोटल खर्चा कितना है? देखो, टोटल खर्चा कंट्री टू कंट्री वेरी करेगा और कोर्स टू कोर्स वेरी करेगा, क्योंकि ऑब्वियस है फाउंडेशन कोर्सेज की जो ट्यूशन फीस होती है वो कंपैरेटिवली कम होती है, डिप्लोमास की कम होती है, डिग्रीज की ज़्यादा होती है, टाइम पीरियड भी अलग अलग होते हैं, तो उसके हिसाब से भी लिविंग कॉस्ट चेंज हो जाती है। बट अगर मैं आपको रफ एक एस्टिमेट दूँ ना, तो UK में लगभग 45 लाख तक का आपको एक्सपेंस चाहिए होगा। कनाडा में रफली 35 to 40 के बीच में। USA इज क्वाइट एक्सपेंसिव, आपको लगभग 1 CR तक चाहिए होगा। तो मैंने आपको एक रफली एक्सपेंसेस बता दिए हैं, ये आप इसको कॉन्क्रीट मत लीजिए, बिकॉज इट टोटली डिपेंड्स ऑन द कोर्स दैट यू आर चूजिंग। आपका टाइम पीरियड क्या है, कितना टाइम आप वहाँ पे रहने वाले हैं। उसके बाद स्कॉलरशिप्स भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बहुत बार बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रोफाइल काफ़ी स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से उनको 50% तक भी स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं। अगर आपको स्कॉलरशिप के बारे में भी जानना है, सो वी हेल्प ऑन द स्कॉलरशिप्स पार्ट एज वेल, कि स्कॉलरशिप कब अप्लाई करनी है, कैसे लेनी है, या कहाँ पे हमारे स्कॉलरशिप्स के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको काउंसलर ही एक अच्छे से बता सकता है। तो ये तो हो गई आपकी कि खर्चा कितना है। ऑब्वियसली कंट्री टू कंट्री वेरी करेगा। डिटेल वीडियो ऑन द कॉस्ट विल बी कमिंग वेरी वेरी सून। ठीक है, ये तो होगी आपकी कॉस्टिंग की बात की। रफली बताएं तो कनाडा के लिए 35-40 लाख हमें चाहिए ही चाहिए, UK के लिए 50 लाख तक चाहिए और US के लिए 1 CR तक चाहिए। ये आपको मैंने एक रफ एस्टिमेट दे दिया है कि इतना तो आप सोच के चलिए कि ये आपका लगने ही वाला है। अब दूसरी चीज आती है स्कॉलरशिप्स। स्कॉलरशिप ऑब्वियसली प्रोफाइल टू प्रोफाइल वेरी करेगी। अगर आपको जानना है कि आपके लिए, आपकी प्रोफाइल के लिए कोई स्कॉलरशिप्स है या नहीं, यू कैन कॉल अस एंड वी विल डू द प्रोफाइलिंग फॉर यू, विल लेट यू नो कि आपके लिए क्या स्कॉलरशिप्स हैं। उसके बाद बारी आती है पार्ट टाइम जॉब्स की। देखो, पार्ट टाइम जॉब्स हर कंट्री का अलग अलग रूल है। जहाँ मैं आपको कंट्री वाइज वीडियो दूंगी जल्दी ही, अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से मैं आपको उनके रूल्स बताऊंगी। बट रफली अगर मैं बताऊं तो $10 पर आवर इज द मिनिमम जो आपको मिलेगा ही मिलेगा। हमेशा इससे ज्यादा ही मिलता है, नियरली $15 तक भी मिलता है। तो $10 पर आवर के हिसाब से भी अगर हम लगाते हैं तो अपना लिविंग कॉस्ट जो है वो पूरा का पूरा रिकवर आसानी से कर लेते हो। और 20 आवर्स इन अ वीक आप काम कर सकते हो जब आप साथ में पढ़ाई कर रहे हो, और जब आपकी वेकेशंस हैं तो आप फुल टाइम काम कर सकते हो। तो बाकी जो रूल्स हैं वो माइनर चेंजेस हैं कंट्री टू कंट्री जो वेरी करते हैं। बट अगर आप देखेंगे ओवरऑल तो आपका लिविंग कॉस्ट पूरा का पूरा आपका पार्ट टाइम जॉब से निकल जाएगा। मोस्टली निकल जाता है, 90% आपका कॉस्टिंग जो है वो रिकवर हो जाती है लिविंग कॉस्ट आपकी पार्ट टाइम जॉब से। अब हम बात करते हैं सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में। देखो, अगर आप पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है अपने हॉस्टल्स भी प्रोवाइड करती हैं, दैट आर द मोस्ट सिक्योर प्लेसेस। पर जितनी भी ये कंट्रीज़ हैं, ये सारी कंट्रीज़ काफ़ी सेफ है। चाहे हम US की बात करें, UK की बात करें, कनाडा की बात करें, काफ़ी सेफ कंट्रीज़ हैं। एंड वी ऑल्सो मेक श्योर कि हम आपको ऐसी जगह के बारे में गाइड करें जहाँ पे आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी पूरी रहे। ऑल्सो अगर आप यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में ही रहते हैं, वहाँ पे 24/7 आपको
CCTVs मिल जाते हैं, आपको सिक्योरिटी गार्ड्स मिल जाते हैं, आपको एम्बुलेंसेज मिल जाती हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। बट देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन टू लिव इन द यूनिवर्सिटी हॉस्टल। आप बाहर भी कहीं पे भी रह सकते हैं और हम आपकी हेल्प करते हैं इन गेटिंग द अपार्टमेंट्स। अगर आपको अपार्टमेंट चाहिए, आपको हॉस्टल चाहिए, जो भी चाहिए, और आपकी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए आपकी हेल्प करते हैं। बट हाँ, ऑन द टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एटलीस्ट इन द अबव स्टेटेड कंट्रीज आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के लिए यू कैन बी रिलैक्स्ड। अब आता है कि वहाँ पे हम जा तो रहे हैं, एंड मोटिव क्या है हमारा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का एंड मोटिव यही होता है कि हमें वहाँ पे वहीं जा करके सेटल होना है। अब सेटल होने के लिए हर एक कंट्री के बहुत अलग अलग प्रोसीजर्स हैं कि PR कैसे लेनी है, पॉइंट सिस्टम क्या है, या किस पर्टिकुलर निश में आपके ज़्यादा चांसेस हैं सेटल होने के, या कौन सी लाइन आपको पकड़नी चाहिए। तो ये एक तो आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है, दूसरा कंट्री के रूल्स पे डिपेंड करता है। इसके लिए डिटेल वीडियो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगी। बट अभी के लिए अगर आपको मेनली जानना है कि आपके लिए क्या सुटेबल है, मेक श्योर टू गिव अस द कॉल ऑन द नंबर्स गिवन ऑन द स्क्रीन। आपको कुछ भी डाउट है, आपको लगता है कि मेरे सेटलमेंट होने के चांसेस कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट ऑन दैट पर्टिकुलर फ्रंट। बट अगर आप मुझसे एक रफली पूछेंगे तो मैं कहूँगी कनाडा इज़ अ वन जहाँ पे सेटलमेंट के चांसेस कंपैरेटिवली ज़्यादा है व्हेन कंपेयर टू द अदर कंट्रीज। आई एम नॉट सेइंग कि आप किसी और कंट्री में सेटल हो ही नहीं सकते हैं, बट अगर मैं कंपैरिजन करती हूँ तो कनाडा इज कंपैरेटिवली अ बिट ईजियर ऑप्शन। बिट ईजियर का मतलब ये नहीं है कि बहुत ईजी है, बहुत ईजी तो नहीं है। पॉइंट सिस्टम वहाँ पे भी है, PNP प्रोग्राम्स, बहुत सारे अलग तरह के प्रोग्राम्स हैं। तो बिट ईजी का मतलब है कि कंपैरेटिवली ईजी है, लेकिन बिल्कुल ईजी तो नहीं है। बट हाँ, आने वाली वीडियोस में आपको बहुत ज़्यादा सिमिलर तरह की नॉलेज मिलने वाली है। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं, यू कैन गिव अस द कॉल ऑन द नंबर गिवन ऑन द स्क्रीन, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आपके सारे कमेंट्स का आंसर करूं। और अगर आपको भी जाना है अब्रॉड में, किसी भी कंट्री में, किसी भी कोर्स में, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो मेक श्योर टू गिव अ बिग फैट थम्स अप। टिल द नेक्स्ट वीडियो, विल से गुड बाय।